दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 16 अक्टूबर है और पहले शिफ्ट का पेपर जो है आपका समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर जो भी आपके जीके के क्वेश्चंस हुए थे, हिंदी के हुए थे, इंग्लिश के हुए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के और मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे इसका आंसर की सिर्फ लेकर आया हूँ, एनालिसिस लेकर के आया हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और किस मतलब जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो पहले ये जान लो भैया, पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए थे। जैसे कल के पेपर हुए थे पहले शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, उसी तरीके के हैं सारे क्वेश्चन। जो है आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो आप इस पूरा वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला ये था, जिसका भी सेट हो या जो भी आंसर मिलान करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए जो है शर्तें रियायत की है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें रियायत की है? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व से हस्तांतरण अधिनियम जो दिया था, तो आपका बी वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 1991 की आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम जो है कौन सा था? तो राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है, तो इसका जो है कह सकते हैं पहला जो प्राथमिक परिणाम था राजकोषीय नीति सुधार था, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, सभी को पता है, कई बार पढ़ाया गया है, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर मिलान करते हुए चलिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अभी देखो लास्ट टाइम में मैंने आपको अलग से एक एक पॉइंट लिखवाया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि MCQ करवाया था, इसको तो लिखवाया था आप सभी को कि कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया था। देखो ये क्वेश्चन आ गया, राज्य के नीति ऐसे सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? DPSP, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है, तो सी वाला उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा भैया, यहाँ पर 19 में जो है आपका बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका 19 में है, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर लिखित संविधान है, विशिष्ट संविधान है, सही है। पूछा गया कौन सा नहीं है? द्विस्तरीय सरकार है, देखो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, द्विस्तरीय सरकार है, एकल नागरिकता भी भारत सरकार की विशेषता है, तो ये तीनों विशेषताएं हैं, तो बचा हुआ डी उत्तर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जो दिया गया है ये आपका इसकी विशेषता नहीं है, तो डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हॉर्स पावर जो है लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपका ए वाला उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो भैया कोयले का जलना, भाप का, भोजन का पचना, कागज का जलना, रासायनिक अभिक्रिया पूछा गया है। पानी का, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जो एक परिवर्तन मतलब जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि जैसे पानी को भाप में बदल सकते हो, भाप को फिर से पानी में बदल सकते हो, तो आपका एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पायरिया नामक रोग, भैया पायरिया देखो क्या होता है भैया, पायरिया जो है मसूड़ों में होता है, मुंह से जो है गंध आने लगती है, तो यहाँ पर जो दिया गया भैया आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में किस पाया? देखो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था भैया, फ्लोएम जाइलम इन सबको मैंने आपको पढ़ाया है, पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक पंचायती राज व्यवस्था में जो है कितने स्तर है? सभी को पता है भाई, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, बल मैंने आपको पढ़ाया था, किसने दिया था ये भी मैंने आपको बताया था, तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए मैथ का क्वेश्चन आप देखो फटाफट, इसको सिर्फ मिला लो, मैंने वैसे हल तो करवाऊंगा इसके लिए परेशान मत हुई, बट अभी आपको क्या है, आप ट्रेन में बैठे होंगे, टेम्पो में बैठे होंगे, तो आप आंसर सिर्फ मिलाते हुए चलो भाई। ठीक है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इन सब में देख लीजिएगा, इसको भाग दे करके देखिएगा किसका जो है आंसर आ जा रहा है, तो आपका 7/8, जिसने भी 7/8 लगाया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो सेम कल की तरह रिपीट हुआ है, AQ - BQ डिवाइड बाई A² प्लस AB प्लस B² है, तो यहाँ पर AQ - BQ का फॉर्मूला लग जाएगा, तो A - B का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्रैकेट में आपका A - B बचेगा और नीचे वाला जो वैल्यू है ऊपर से कट जाएगा, तो इसको इसमें से सिर्फ घटाना है। जब 673 में से 438 घटाएंगे तो आपका 2.35 उत्तर आएगा, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 19 का कितना परसेंट 7/6 है? तो सिंपल सा 7/6, 19 का पूछा गया बटे 19 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 19 चौका 76, 0.4 गुणे 100 करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका 40%। तो उत्तर देखिए यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर 60 से
80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भैया? 60 से बीच के लेकर के 60 से लेकर 80 के बीच जो अभाज्य संख्या थी, जैसे आपको 61 ले रहा है, इसी तरह आपका 67 ले रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर 61 है, 67, 69, 70, 71, 71 ले रहा है, ठीक है। 71 के अलावा आप क्या ले सकते हो? 73, 7, 3, 73 ले सकते हो। उसके अलावा आपका यहाँ पर 77, 7 गैस कट जाएगा, 79, 9, 7, 16, ठीक है। ऐसे आपको 79 लेना है। इन सबको जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 है, 79। इन सबको जोड़ेंगे, वो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर 70.2 आपका आ जाएगा। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है भैया इसका देखो 12.04, इसका वर्गमूल निकाल कर इसका वर्गमूल निकाल कर घटा दीजिएगा, आपका उत्तर 2.35 के आसपास आएगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा, ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में एक बार चेक कर लीजिए भाई, कहीं जल्दबाजी में आंसर जैसा मैंने निकाल दिया। 6.73 है, ठीक है, और आपका 4.38 है। इसको अगर घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 2.35 इसमें भी आएगा। अच्छा, दोनों सेम उत्तर आ रहे हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा, 2.35, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक साइंस का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये कार बैटरी में यूज होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? कई बार मैंने आपको होता है श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, स्वेद मतलब पसीना होता है, तो सफ़ेद पसीना, सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाक में मिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया? खाक में मिलना इस मुहावरे का मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ए वाला उत्तर आपको बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनिल का मतलब अगर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनिल मतलब हवा होता है, यानी कि पर्यायवाची इसका पवन हो जाएगा। ए वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गुप्त मतलब होता है जो छुपा के रखना, यानी कि प्रकट। इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया? प्रकट हो जाएगा। सद्भावना शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस भावना। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। ये सब चीज़ें आपको देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, आप सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ पर पैराग्राफ वैसे मैंने हिंदी वाला सॉल्व नहीं किया है, बट इंग्लिश वाला जो है मुझे मिल गया था, फटाफट सॉल्व कर दिया था। एलिजाबेथ के न्यू नेबर कौन थे? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, न्यू नेबर कहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ढूंढोगे, ध्यान से देखिएगा। एलिजाबेथ के यहाँ पर देखो, हर न्यू डाउन स्टेयर्स नेबर, तो यहाँ पर डाउन स्टेयर वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। डाउन स्टेयर टेक कर लीजिएगा। न्यू नेबर कहाँ रहते थे? एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो भैया वो अस्थमा से सफ़र कर रही थी, तो इसको भी आप ढूंढेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पर देखिए दैट वाज व्हेन सी नोटिस द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पे कहीं दिया गया था। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा पूरा, आप लोगों ने तो वहाँ पे पढ़ाई होगा कि भैया उसको जो है अस्थमा नामक रोग था। इसके लिए क्वेश्चन आया था कि मौन मतलब होता है शोक, विलाप करना, तो इसका हो जाएगा जॉय, खुश रहना। इसका विलोम पूछा गया था। वन वर्ड पूछा गया था, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो ऑर्टिकॉनर्स बोलते हैं उसको, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। एक्साइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैनिसमेंट हो जाएगा। इसका एक्साइल का सिनोनिम्स हो जाएगा बैनिसमेंट। एक्साइल मतलब होता है देश से निकाल देना, देश निकाला देना, या कहीं से निकाल देना, तो बैनिसमेंट मतलब भी वही होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दिया गया था, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट में थे। दो कथनों को पढ़ना है और तय करना है कि निम्नलिखित कौन सा उत्तर विकल्पों को सही संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। कह रहा है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। चलो ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अब ध्यान से समझो भैया, काफ़ी कमी आई है, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्या हो गया? रिजल्ट हो गया कि काफ़ी कमी आई, यानी कि भाई सुबह जो है आपका कथन एक कारण हो जाएगा कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में सुबह के समय में चौकसी बढ़ा दी, ये रीजन हो गया। चौकसी बढ़ी, उसकी वजह से छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है, तो कथन दो इसका प्रभाव है। तो ये वाला उत्तर याद रखिएगा, कथन एक कारण होगा। काफ़ी लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि कथन एक को कारण नहीं किया है, वो गलत है। कथन एक कारण होगा, कथन दो उसका परिणाम होगा, तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया था आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विषम चुनते हुए चलना भैया। यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? 3 है, 13 है, 17 है, 23 है, 33, 67। इन सब में अगर ध्यान से देखोगे सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अगर सिर्फ 33 को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी संख्या क्या है भैया? अभाज्य दी गई है। बिल्कुल सही बात है। 6:10 पर घड़ी और सुई के बीच का कोण, मैंने आपको थीटा बराबर वो मैंने फॉर्मूला आपको, ये क्वेश्चन तो कितने बार मैंने आपको पढ़ाया था भैया? 30h - 11/2m। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको उत्तर लगा देना है। h का मतलब आपको 6 लेना है, तो 30 × 6 हो जाएगा, ठीक है। और -11/2 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 10 मिनट है तो गुणे 10 कर देंगे। 30 × 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा। और 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55, 180 - 55 करेंगे, कितना उत्तर आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया
7 में से 5 गया 2, 125 आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला कितनी बार मैंने आपको रटवाया था, पढ़ाया था। एक भी क्वेश्चन मैथ का, रीजनिंग का, जीके जी इसका बाहर से आया हो तो आप लोग बताइएगा, और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितनी हेल्प मिली आपको हमारी क्लास को लेने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ए को देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैथ का देखो आपका पूछा गया था कि भैया रीजनिंग का, ए को 26 बोला जाए, बी को 25 बोला जाए। ए को 26 यानी कि उसका अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड का मान कितना होता है 26 लिखा गया। बी का अपोजिट क्या होता है वाई, वाई का मान 24 लिखा गया है। सी का मान अपोजिट होता है एक्स, उसका 24 लिखा गया है। तो पूछा गया मोबाइल के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो यम का अपोजिट क्या होता है यन होता है, यम का अपोजिट क्या होता है यन, यन का कोड क्या होगा 14। तो स्टार्टिंग आपकी 14 से होगी और कोई भी ऑप्शन 14 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ डी वाला उत्तर देखो 14 से स्टार्ट हो रहा है। आप सारा मिलाएंगे। ओ का पॉइंट क्या होता है यल होता है, यल का कोड देखो 12 दिया गया है, 14 12, तो 14 12 से जो स्टार्ट हुआ वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर बच्चा लोग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज जो किस राज्य में की गई है, तो केरला राज्य में किया गया। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया भैया आपका केरला राज्य में जो है ये डैमजेल फ्लाई का जो है खोज किया गया। तो ए वाला उत्तर यहाँ पर, एक मिनट इसको जो है कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सही था, केरला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भैया। गोपी ने विवेक से कहा, देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। भाई गोपी विवेक से कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरी माँ के, अब विवेक से गोपी कह रहा है तो गोपी यहाँ पर गोपी की माँ, गोपी की माँ हो जाएगा कि इकलौते भाई यानी कि गोपी के मामा हो जाएंगे, मामा इकलौते भाई यानी कि गोपी के मामा के पिता है, यानी कि इनके भी पिता हो जाएंगे, यानी कि गोपी के नाना हो जाएंगे, गोपी के बेसिकली नाना हो जाएंगे। तो पूछा है गोपी उन्हें क्या कहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नाना कहेगा। भाई भाई मम्मी का भाई मामा, मामा के पिता, आपके मामा के पिता क्या कहेंगे, आपके नाना ही तो कहलाते हैं। तो सी वाला देखो, बहुत टफ क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग देखते चलिएगा। INS तर्कस ने लाल सागर में डॉट 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 नौसेना के जहाज़ों, तो यहाँ पर याद रखिएगा सूडान के नौसेना के जहाज़ों और निमेर के साथ जो है समुद्री अभ्यास किया है। तो सूडान साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा था भैया, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता से, ठीक है। कि जागृति जो आपका शुभंकर है ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। तो बी वाला उत्तर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है। भैया महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। तो आपका ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन देखिए आपका पेपर में आया था, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा यूके से सम्मानित किया गया है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ये वज्र प्रहार याद रखिएगा, वज्र प्रहार आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ। तो डी वाला उत्तर जो आपका दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो यहाँ पर बच्चा याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, ठीक है, IOU के साथ जो है समझौता किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसरो, ठीक है, इसरो सभी को पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। इसके साथ जो है समझौता जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगर बात करते हैं 43 के बारे में, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितनी बार आपको पढ़ाया है, बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। इजराइल की राजधानी बताओ क्या भैया, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो जेरूसलम आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य बताइए क्या है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, इसका उद्देश्य यही है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा और सब लोग जाते हुए चलिएगा। भैया पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है। तो कर्नाटका में जो है विधान परिषद है, ओडिशा झारखंड और गुजरात में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस, देखो लेटेस्ट का पूछा गया था, 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने पोस्ट भी डाला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो कुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसको भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि डॉट 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 कला मथुरा में स्टिलिंग की पारंपरिक कला है। तो यहाँ पर सांझी नाम की जो है कला है, याद रखिएगा
सांझी कला जो है मथुरा से स्टेनलेस की पारंपरिक कला है, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य। देखो सबको पता है 2014 में जो है तेलंगाना 29वां राज्य बना था, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। किसने लिखा भैया? महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा है, तो इसको याद रखेंगे, क्या ही दिक्कत है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को डॉट 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 जहाँ अवशोषित करती है, तो अवरक्त विकिरण को जो है अवशोषित कर लेती है। अवरक्त पराबैंगनी को तो भैया ऊपर ओजोन परत कर लेता है, यहाँ पर अवरक्त विकिरण आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो भैया याद रखिएगा पहाड़ों पर रहने वाली नेपाल है, वहाँ पर छोटा सा प्लेस छोटा सा ग्राउंड चाहिए, तो नेपाल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई करिएगा, मैं बाद में करवा दूंगा कल पैराग्राफ एंड ग्राफ वाले क्वेश्चन, अभी मैं स्किप करवा रहा हूँ, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ वाले आराम से बोर्ड पे ही समझ में आएगा, तब मजा आएगा। क्या क्वेश्चन कर रहे थे ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ? भैया निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। थानेसर से जो उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बदला था? कन्नौज किया था, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत जो है छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठाओं की जो है रणनीति थी छापामार थी, गुरिल्ला रणनीति, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा मोप लोपी ढलाई, ठीक है, मोप लोपी यानी कि कास्टिंग का यूज किया गया था, तो डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला, देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने गलत किया है। देखो स्वराज की मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता कौन थे? हसरत मोहानी, याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम याद रखना भैया? हसरत मोहानी याद रखना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे बच्चा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय है, इसको स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो सबको पता है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का जो है वो प्रचलन पूरा लेकर के आ गए थे, सब कुछ वही लेके आ गए थे, तो आपका सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर ब्लॉक की स्थापना भैया किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, सबको पता है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि खिलाफत मुद्दे को उठाने वाले महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण, भैया खिलाफत मुद्दे को उठाया था उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लाने के लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और जवाब जो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल, ठीक है, व्यापक अंतर पाया पूछा गया। देखो यहाँ पर वाइड डिफरेंस, तो थार मरुस्थल जो आपका है व्यापक अंतर पाया जाता है, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में बांटा गया? तो 24, भाई 24 घंटे होते, 24 टाइम जोन में बांटा गया है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो ए वाला उत्तर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप की राजधानी सबको पता भैया कावारत्ती है, क्या है? कावारत्ती लक्षद्वीप की जो है राजधानी है। इसी तरह आपका क्वेश्चन था कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय सम्मिलित है? तो यहाँ पर निजी क्षेत्र में भैया व्यक्तियों के समूह वाले स्वामित्व के व्यवसाय आपके सम्मिलित हैं, तो निजी क्षेत्र आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जो है जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पढ़ाया गया है, तो अमेजन वर्षा 1, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे। और ग्राफ के क्वेश्चन की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा, देखो जैसे कल वाला एक ग्राफ आया था, सेम ग्राफ आज भी आया था, ठीक है।
कल आपके बार ग्राफ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक बार ग्राफ से 1 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपका आया था टेबल से, क्वेश्चन आए थे टेबल से आए हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, बट ऐसा नहीं कि वो टफ हो जो पढ़ाया ना गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। तो इसका पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा काफ़ी लोग के डाउट ये है कि हाँ चलो ठीक है, अब देखो अभी तक तीनों शिफ्ट के पेपर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई टफ आ गया, बहुत ज़्यादा कोई सरल आ गया हो, एक दो सब समान लेवल पे आ रहे हैं। कुछ थोड़ा सा कल का सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, आज के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े जो है अलग थे, बट करंट अफेयर ऐसा कोई बहुत टफ नहीं आया था। एनालिसिस की बात करते हैं तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अब देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, अभी जो तीनों शिफ्ट बना है इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है ठीक ठाक जाने वाला है। काफ़ी लड़के पेपर दे रहे हैं, सबके रिव्यू भी अच्छा आ रहे हैं कि हाँ पेपर अच्छा दे रहे हैं। तो कट ऑफ ये मान के चलो 75 प्लस तो रहने ही वाला है, 72, 73, 75 प्लस तो रहने ही वाला है। यही मेरा लग रहा है। चौथा पेपर भी हो जाए उसके बाद आपको हर चीज़ जो अच्छे से बताई जाएगी। तो आज की इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, धड़ाधड़ एकदम जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, जिससे और लोग भी जो है इस वीडियो को देख करके पार्टिसिपेट कर सके। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ो, इसका पीडीएफ मैं अभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा थोड़ी देर में। धन्यवाद।